Good morning students. Today we will start chapter number 8 controlling. इस चैप्टर को अपन एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे छोटा चैप्टर जो 12th का है उसमें से ये चैप्टर है और इसमें से भी एक टॉपिक सीबीएसई ने और हटा दिया जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता था, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. दैट पार्ट हैज़ ऑल्सो बीन एक्सक्लूडेड नाउ. वो पार्ट भी अब ख़त्म हो गया, तो ये चैप्टर काफ़ी अब छोटा हो चुका है. कंट्रोलिंग, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? तो इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस दैट कि मैनेजमेंट क्या होता है. तो इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. फिर अपन ने बात किया था कि भाई मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक हमारे लिए होता है बेटा प्लानिंग, एक हमारे लिए होता है ऑर्गेनाइजिंग, एक होता है स्टाफिंग, एक होता है डायरेक्टिंग और एक जो होता है बेटा वो होता है हमारे लिए कंट्रोलिंग. तो 5 फंक्शंस आर देयर. उन 5 फंक्शन में से लास्ट फंक्शन जो है बेटा वो हमारे लिए होता है कंट्रोलिंग. दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे. कंट्रोलिंग फर्स्ट चैप्टर अपन ने जब पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस किया था देयर आर 5 फंक्शंस. उसके बाद प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस किया था कि भाई प्लानिंग जो है वो क्या कहता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर. वहीं पे अपन ने बात किया था कि भाई मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, बट वन फंक्शन जो है वो बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता. वो कौन सा होता है बेटा? कंट्रोलिंग होता है. ठीक है, कंट्रोलिंग इज ए फंक्शन विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट द प्लानिंग. बिना प्लानिंग के कभी भी कंट्रोलिंग पूरा नहीं हो सकता. जब अपन अब कंट्रोलिंग को डिफाइन करते हैं तो कंट्रोलिंग की डिफाइन समझते हुए अपने को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला, इट इंश्योर्स दैट activities are performed as per plan. कि भैया कंट्रोलिंग क्या करता है? तो कंट्रोलिंग का पहला फंक्शन है ये इंश्योर करना कि जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है दैट ऑल एक्टिविटीज आर अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान्स. जो आपने पहले से प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा? कंट्रोलिंग इंश्योर करेगा. समझ में आ रहा है बेटा? सेकेंड वे, इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सेकेंड चीज जो कंट्रोलिंग इंश्योर करेगा वो क्या इंश्योर कर रहा है बेटा? कि जो भी मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या आ रहे हैं? यूज आ रहे हैं. किसके लिए यूज आ रहे हैं? फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली क्या किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कंट्रोलिंग का मीनिंग. तो कंट्रोलिंग क्या है? तो फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर दैट इज कि कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स. ठीक है. सेकेंड थिंग, कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स ए process of comparing actual performance against standard and find out deviation and taking करेक्टिव मेजर्स. सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा. ये 2 वर्ड्स मीनिंग में आएंगे और ये डेफिनेशन में आएगी कि कंट्रोलिंग क्या है. तो कंट्रोलिंग फंक्शंस फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डिविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड, एनालाइज द कॉज ऑफ सच डिविएशन एंड अटेम्प्ट टू टेक द करेक्टिव एक्शंस. क्या मतलब है? वापस समझना. कंट्रोलिंग क्या है? तो मीनिंग अपन लिखते हुए क्या कहेंगे? फर्स्ट, कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान. सेकेंड, कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है बेटा ये,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहाँ सेट किया हमने? प्लानिंग में। और कंट्रोलिंग में अपन क्या देख रहे हैं कि जो एक्चुअल काम हुआ वो जो अपन ने स्टैंडर्ड सेट किए थे उन दोनों में कितना अंतर है, उस अंतर का क्या कारण है, किस वजह से जैसा अपन ने सोचा था वैसा अचीव नहीं हुआ, उसका कारण पता लगाकर उसको दूर किया जाएगा ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली वर्क को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान, इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और डिफाइन करते हुए क्या कहेंगे कि कंट्रोलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट में? स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में। क्यों? ताकि आपको पता लग सके कि कितना डिविएशन आ रहा है, अंतर आ रहा है, उस डिविएशन का कारण पता लगाकर उसको दूर करोगे ताकि जैसा आपने सोचा था वैसा काम पूरा हो सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहली इंपॉर्टेंस है बेटा accomplishing organizational goals। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है बेटा कि कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करेगा। कैसे इंश्योर करेगा? क्योंकि कंट्रोलिंग में अपन क्या करते हैं, मेजर कर रहे हैं किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में? जो अपन ने स्टैंडर्ड सेट किए, ठीक है। और अपने को क्या पता लगेगा कि उसमें क्या डिविएशन है, डिविएशन का रीजन क्या है, ताकि अपन उस डिविएशन को दूर करने के लिए क्या ले सकें, करेक्टिव एक्शन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर फुलफिल्ड। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें क्या लिखेंगे बेटा? अंडर कंट्रोलिंग, या क्या कह सकते हैं अपन, कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स, किसको मेजर कर रहा है? प्रोग्रेस को, कि अपन ने जो काम किया वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है, डिविएशन आ रहा है, तो उस डिविएशन का क्या कारण है, एंड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर फुलफिल्ड। इज इट क्लियर बेटा? सेकेंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में क्या है बेटा? देखो हम लोग बात करते हैं कि आपने क्या किए, स्टैंडर्ड सेट किए कब? पास्ट में। पास्ट मतलब क्या हो गया? प्लानिंग प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करेगा बेटा? ये इंश्योर करेगा कि भैया स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए थे वो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इट इज राइट और नहीं, राइट है या नहीं है। और उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स ए चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक एफिशिएंट जो है, एफिशिएंट जो क्या है बेटा? कंट्रोल सिस्टम है। एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है बेटा? वॉच रख रहा है किसके ऊपर? चेंजेस के ऊपर। किस में? जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं एज वेल एज जो किस में हो रहे हैं? इन्वायरमेंट में हो रहा है। एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड। रिव्यू कर रहा है एंड रिवाइज करने में हेल्प कर रहा है किसको? स्टैंडर्ड को। किसके अकॉर्डिंग? इन चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो व्हाट वी विल राइट इन दैट? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे? एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप ए वॉच, कीप ए आई ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एंड रिव्यू द एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड, ठीक है, इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। आपने ये डिसाइड किया
कि भैया मुझे ये काम करना है, जनवरी में डिसाइड किया था, बट ड्यू टू लॉकडाउन सब आपने जो सोचा वैसा नहीं हो पाया। तो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में या इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखता है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग रिव्यू और रिवाइज करेगा किसको, स्टैंडर्ड को, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर्ली क्या हो सके, पूरी हो सके। इज इट क्लियर? थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट क्या होता है, आपको याद है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में ध्यान किया था, इफेक्टिव और एफिशिएंट। एफिशिएंसी मींस मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है बेटा, अपन क्या बात कर रहे हैं बेटा, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर क्या कर रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो है, ड्यू टू द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम मैनेजर कीप एन आई, किस पे ध्यान रख रहा है बेटा, वो जो भी वेस्टेज है, जो भी स्पॉइलेज है, उनके ऊपर अपना क्या रख रहा है, नजर रख रहा है। देखो क्या कह रहे हैं बेटा अपन यहां पे, क्या, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर क्या कर रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल के थ्रू क्या कर रहा है बेटा, रिड्यूस कर रहा है किसको, वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। वापस समझना, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में क्या है बेटा, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो है वो ये इंश्योर कर रहा है, मैनेजर जो है उसके थ्रू क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, वेस्टेज एंड स्पॉइलेज को। और जब वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो गया तो ऑटोमेटिकली अपन कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या यूज आ रहे हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला क्या हो गया, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे, तो जब वो मेजर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उनको पता लगेगा कि कितना अंतर आ रहा है, उस अंतर का क्या कारण है, और उसको वो दूर करेंगे ताकि काम प्रॉपर तरीके से पूरा हो सके। सेकंड क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप ए आई वॉच ऑन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, और वो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, स्टैंडर्ड को रिव्यू और रिवाइज किया जा रहा है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स सिस्टम में क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ensures that manager reduce the wastage and spoilage of resources, and by reducing the spoilage and wastage manager ensures that resources are used in effective and efficient manner. Is it clear? फोर्थ जो इंपॉर्टेंस है वो है बेटा इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैसे, अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है वो ये इंश्योर करता है, क्योंकि कंट्रोल में आपने क्या सेट किया बेटा, कंट्रोल में आपने किसको देखा है, स्टैंडर्ड को। जब स्टैंडर्ड एडवांस में सेट किए हुए हैं तो एवरी एम्प्लॉयज नो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस को किसके अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। एंड व्हेन यू नो इन एडवांस कि भैया ये स्टैंडर्ड है, इसकी अगेंस्ट में मेरी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, देन आई विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज know well in advance what they are expected to do and what are the standard of performance on basis of which they will be appraised is thus motivate them। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि एक इफेक्टिव या गुड कंट्रोल सिस्टम जो है वो ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स को ये पता हो कि क्या स्टैंडर्ड है और किन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में उनकी परफॉर्मेंस को मेजर और अप्रेस किया जाएगा। एंड नोइंग इन एडवांस
प्रोवाइड दैम मोटिवेशन। जब मुझे पता है कि भैया स्टैंडर्ड है 5 यूनिट बनाना है और 5 यूनिट से जैसे ही मुझे ज़्यादा बनाऊंगा 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 क्या है, स्टैंडर्ड है, तो आई नो दैट कि मुझे 5 तो कम से कम बनाने हैं और जैसे ही मैं ज़्यादा बनाऊंगा मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो आई विल इंक्रीज माई एफर्ट्स ताकि मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकूं। इज इट क्लियर? फिफ्थ इज ensuring order and discipline. A good control system create an atmosphere of order and discipline. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, किसका बेटा? तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेंटेन हो सके, ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है वो इफेक्टिवली क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो एक गुड कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है, क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन जो हमारे लिए है वो है बेटा facilitating coordination in action. There are different department, different activities, ठीक है। जब उनको एडवांस में स्टैंडर्ड पता है तो स्टैंडर्ड जो है वो एक काम करेंगे किसका बेटा, कोऑर्डिनेशन के रूप में। क्या चीज़ है बेटा, देखो इसमें each department and employee is governed by predetermined standard which are well coordinated with one another. This ensures that overall organizational objectives are accomplished. Different department है, different functions हैं, but उनको पता है कि predetermined standard क्या है और उनके standard जो हैं वो एक coordination का काम कर रहे हैं ताकि कि organizational objectives को क्या किया जा सके, achieve किया जा सके। Is it clear? तो what are the importance of कंट्रोलिंग? पहला हो गया अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सेकेंड हो गया जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड हमारे लिए हो गया बेटा क्या, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ इज इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कैसे? क्योंकि एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या सेट कर रहा है, स्टैंडर्ड, तो एम्प्लॉयज को एडवांस में पता है कि विच आर द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड और अप्रेज्ड, तो दैट प्रोवाइड्स देम मोटिवेशन। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एक गुड कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है किसका, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, बट जो कंट्रोल जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, उनको पता है कि भैया स्टैंडर्ड क्या है, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटेड है हर डिपार्टमेंट का, हर फंक्शंस का, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे बेटा वो है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या है? पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ये आपको सबको पता है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एज वेल एज quantitative terms as well as qualitative terms, and if standards are not set in a quantitative terms, आपने कहा कि भैया एम्प्लॉइज मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड तो हो गया बट इसको मेजर नहीं किया जा सकता। वेरेस मैंने कहा कि भैया मेरी सेल जो है वो 5% बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट 2% बढ़ना चाहिए, दीज आर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पा रही है तो कभी भी कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होगा। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, कंट्रोल सिस्टम loses some of its effectiveness when standard cannot be defined in quantitative terms. This makes measurement of performance and their comparison with standard a difficult task. अगर आपने standard quantitative terms में नहीं सेट किए तो उन standards को measure करना और compare करना किसके अगेंस्ट में, जो standard है performance के, वो क्या हो जाएगा,
डिफिकल्ट हो जाएगा. तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. क्या है बेटा, एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो अपनी इफेक्टिवनेस खत्म कर देगा, कम हो जाएगी. कब? व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी सेट इन ए क्वांटिटेटिव टर्म्स. क्योंकि अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं सेट हुए तो उन स्टैंडर्ड्स को आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप कंट्रोल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. सेकेंड इज लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट में अपन ने पढ़ा था बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल, पेस्टल वाला. तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो गया, चाहे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, उसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है. अब बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, जिससे सब बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल है क्या? नहीं है. तो आपने कितना भी अच्छा कंट्रोल सिस्टम सेट किया था, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. एंड दैट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ ए कंट्रोलिंग प्रोसेस. क्या है बेटा? जनरली एन एंटरप्राइजेस कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर सच ए गवर्नमेंट पॉलिसीज. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है, और वो भी आपके कंट्रोल में क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में एक लिमिटेशन है. इज इट क्लियर? थर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम employees. It is an human tendency to resist the change. कोई भी नया चीज आती है तो उसको ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. देखना यहाँ पे क्या है, कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज बिकॉज दे थिंक दैट कंट्रोल इज ए क्या है, एक तरह की रुकावट है, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि उनके काम में क्या है, दखल अंदाजी है. दे सी दैट कंट्रोल इज ए रेस्ट्रिक्शन इन देयर फ्रीडम. मान लो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड सेट किया, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, दे पुट द सीसीटीवी कैमरा. नाउ एम्प्लॉयज विल रेजिस्ट दिस बिकॉज दे थिंक दैट कैमराज आर रेस्ट्रिक्शन इन देयर फ्रीडम. बट वो क्यों लगाए गए? ताकि ये देखा जा सके कि जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज में? कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, दे सी इट एज ए रेस्ट्रिक्शन इन देयर फ्रीडम. एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्टली अफेयर. कंट्रोल सिस्टम इज एन कॉस्टली अफेयर. जैसे अभी मैंने बात किया, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए कॉस्टिंग बहुत सारी खर्च करनी पड़ेगी. कंट्रोल इज ए कॉस्टली अफेयर. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट, और स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन नॉट अफोर्ड इट्स इंस्टॉलेशन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत सी बार एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो छोटी मोटी फर्म्स हैं वो उन सिस्टम्स को क्या नहीं कर पाती है, अफोर्ड नहीं कर पाएगी. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल? पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. सेकेंड है लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स. थर्ड इज रेजिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज. फोर्थ इज कॉस्टली अफेयर्स. तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, importance of controlling and limitation of controlling. ठीक है, at the last of this videos there will be slides जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है जो आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख सकते हैं. Thank you everybody, have a nice day.